ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। संगत जी, मैं शिव महापुराण कथा का रुद्र संगीता का 6वां अध्याय पढ़ रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। लेकिन उससे पहले अपने गुरु जी का नाम और स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अथ षष्ठो अध्याय। महाप्रलय काल में केवल सद ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य, सदाशिव द्वारा शब स्वरूभूत शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंद वन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मोवाचा भू ब्रह्मान् साधु पृष्ठोऽहं त्वां विबुध सत्तमां लोकोपकारिणां नित्यां लोकानां हितकामिमां यच्चित्तां सर्वलोकानां सर्वपापाक्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिवा तत्त्वमनामयं। शिवा तत्त्वं मया नैवं विष्णुनामपि यथार्थतः ज्ञातं च परमं रूपमद्भुतं च परिणनां। महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजङ्गमीम् मोमयं सर्वमनार्क ग्रह तारकम्। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, हे देव शिरोमणि, आप सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हैं। आपने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है, जिसे यथार्थ रूप से मैं जान न पाया हूँ, न विष्णु ही जान पाए हैं और न अन्य कोई दूसरा ही जान पाया है। जिस समय यह प्रलय काल हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य ही दिखाई देते थे और न अन्य ग्रहों या नक्षत्रों का भी पता था। अचंद्रा मनोहारात्रा मग्नन्यानिल भूजलम् अप्रधाना वियच्छून्य मन्यते जो विवर्जितम् अतृष्टा दीर्हितं शब्दस्पर्शमुञ्जीर्जितम् अव्यक्ता गन्धरूपं च रसत्याक्तमधिङ्गमुखम् इत्थं सत्यान्धतं से सूचिभेदे निरन्तरे सदता ब्रह्मेति यच्युत्वा सदेकं प्रतिपद्यतिम् इति दृश्यं यदा नासीद्यात् तत्सद् सदात्मकं योगिनान्तर्हिताकाशेत् यतत् पश्यन्ति निरन्तरम्। न चंद्र था, न दिन होता था, न रात ही थी। अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उस समय प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से ही रहित सूना आकाश मात्र शेष था, जिसके किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। इस रस का भी अभाव हो गया था और दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भिद्य और घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने का भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयाकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। अमनो गोचरं वाचा विषयं न कदाचनम् अनामारूपवर्णं च न च स्थूलं न यत्कृशम् अह्ना स्वदीर्घमलघुं गुरुत्वपरिवर्जितं न यत्रोपचयः कश्चित् तथा नोपचयोऽपि च
वह सतत्व मन का विषय नहीं है, वाणी की भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं होती है। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृश है, न हृस्व है, न दीर्घ है, न लघु है और न गुरु ही है। उसमें न कभी वृद्धि होती है और न ही ह्रास ही होता है। अभिधत्ते सचाकीर्तम यदस्तीति श्रुति पुनः सत्यम ज्ञानमनंतं च परमानंदम परम महा अप्रमेय मनाधारामविकारा मनाकृतिं निर्गुणं योगिगम्यं च सर्वव्यापककारकं निर्विकल्पं निरारम्भं निर्ममायां निरुप्रदम् अद्वितीयमनाधन्तमविकाशं चिदात्मकम् अस्ति संविकल्पन्ते संज्ञसंज्ञोक्तितः समावयं कियता चैव कालेन द्वितीये च भवत् किल। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है, इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। इसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद में परम ज्योति स्वरूप अपरमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय मानादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। यस्तेथं संविकल्पन्ते संज्ञा संज्ञोक्ति समावें कियतां चैव कालेन द्वितीयाच्छैव भवत् किलम्। जिस पर ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार ऊपर बताए अनुसार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय